फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एनएसडीएल आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना दोस्तों आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया फाइनली, इसको हम समझेंगे। ये समझेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। ये भी जानेंगे कि अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, 2 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। 800 रुपये का इसका प्राइस बैंड था, कुल मिलाकर 18 शेयर्स थे, राइट। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 800 रुपीज़ के आपको 18 शेयर्स कुल मिलाकर मिलेंगे। ये दोस्तों एक पूरा का पूरा ओएफएस था 4011 करोड़ का। तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है। तो चलिए सीधे आते हैं आप सब्सक्रिप्शन पे। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत के 2 दिनों में सब्सक्रिप्शन देखिए, राइट। शुरुआत के 2 दिनों में क्यूआईबी कैटेगरी ने सब्सक्राइब किया था आईपीओ को 2 गुना तक, एचएनआई ने किया था 11 गुना तक, रिटेल ने किया था करीबन 4 गुना तक। तो टोटल मिलाकर एम्प्लॉय सहित ये आईपीओ 7 टाइम्स एम्प्लॉय, तो टोटल 5 टाइम्स याद रखिएगा विद इन 2 डेज ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था। इन 2 दिनों के अंदर ही सब्सक्रिप्शन तो अपने आप में दिख रहा था कि काफ़ी अच्छा आता हुआ दिख रहा है। सवाल ये था कि लास्ट डे किस तरीके का रहेगा, लास्ट डे कितना पैसा हमको आता हुआ दिखेगा। तो जो अब दोस्तों डेटा हमारे सामने आता हुआ दिखा है, जो डेटा है वो अब आपके सामने। तो देखिए क्यूआईबी कैटेगरी, राइट, 103 गुना, मतलब ऑलमोस्ट 104 गुना आप कह सकते हैं सब्सक्राइब किया है टोटल मिलाकर। इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन जो है दोस्तों वो क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। यानी करीबन 1 लाख शेयर, याद रखिएगा, सॉरी 1 करोड़ शेयर ऑफर किए गए थे क्यूआईबीज को, बट क्यूआईबीज ने अप्लाई कर दिया है फॉर 104 करोड़ शेयर्स। इसका मतलब ये है कि क्यूआईबीज की तरफ से टोटल मिलाकर 83,273 करोड़ आते हुए दिखे। अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार तरीके से क्यूआईबीज के द्वारा इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। इसमें अगर मैं बात करता हूँ हर एक कैटेगरी की, तो इसमें आपको दिखेगा कि 1 करोड़ शेयर में से 29 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है बाय द एफआईआई, राइट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इतना कितना, 29 करोड़ 77 लाख शेयर्स। इसके बाद डीआईएस को आप देखेंगे तो 59 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया बाय डीआईए कैटेगरी, 59 करोड़ 25 लाख शेयर्स। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई किया करीबन 3 करोड़ 27 लाख शेयर्स के लिए, और अदर्स कैटेगरी ने अप्लाई किया 11 करोड़ 78 लाख शेयर्स के लिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि देखिए क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ में दमदार तरीके से पैसा लगाया गया, राइट। जिस तरीके के अनुमान था उसके आसपास अगर आप देखेंगे पैसा आता हुआ दिखा। सबसे आगे हमेशा की तरह दोस्तों कौन रहे, बैंक्स यानी डीआईआईज। इसके बाद रहे सेकंड नंबर पे एफआईआईज, तीसरे नंबर पे रहे दोस्तों अदर्स, और चौथे नंबर पे रहे म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो म्यूचुअल फंड्स आप कह सकते हैं 4th नंबर पे आते हुए दिखे, बट ओवरऑल जो डिमांड देखने को मिली वो अपने आप में काफ़ी शानदार डिमांड देखने को मिली। क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में नो डाउट दोस्तों जितना पैसा लगा सकते थे उतना लगाया। 1 लाख करोड़ नहीं गया, ये बात सही है कि 1 लाख करोड़ तक नहीं गया। अब ये कह सकते हैं कि देखिए क्यूआईबी और क्या भर सकते थे, हो सकता था भर सकते थे, बट आई थिंक इतने सारे आईपीओ ओपन थे तो नो डाउट वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखा है। बट स्टिल 83,000 करोड़ अपने आप में किसी भी लिहाज से कम नहीं है, जो अपने आप में बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं इसके बाद अगली कैटेगरी पे, जो है दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, या फिर जिसको हम एचएनआई बोलते हैं। तो देखिए एचएनआई कैटेगरी जो है वो करीबन 34.98 टाइम टोटल सब्सक्राइब होती हुई देखी। इसका मतलब ये है कि दोस्तों एचएनआई की तरफ से टोटल मिलाकर इस आईपीओ में 21,000 करोड़ रुपए लगाए गए। करीबन 75 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 26 करोड़ शेयर्स के लिए टोटल मिलाकर दोस्तों एचएनआई की तरफ से पैसा लगाया गया। अब इसमें अगर आपने पैसा लगाया इन द बिग एचएनआई कैटेगरी तो याद रखिएगा 37.73 टाइम टोटल मिलाकर एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। 50 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 18 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई दिखी। यानी टोटल मिलाकर 15,111 करोड़ रुपए जो है वो किसके द्वारा लगाए गए, एचएनआई के द्वारा इस आईपीओ के अंदर। अब सवाल उठता है कि अगर मैंने बिग एचएनआई के अंदर अपना पैसा लगाया तो क्या मेरे चांसेस रहने वाले अलॉटमेंट के। तो अगर आपने दोस्तों यहाँ पर पैसा लगाया इन द बिग एचएनआई कैटेगरी तो आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे, देखिए सिंपल सी बात है। पहली बात तो जितना सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिलता है उसका मोटा मोटी आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, उतने की जो वैल्यू आती है उसके आसपास ही सब्सक्रिप्शन रहता है। अब याद रखिएगा ये सब्सक्राइब हुआ है 37 टाइम्स, तो आप ये कह सकते हैं कि क्या 7 में से 1 को मिलेगा, राइट। तो 7 में से 1 को तो नहीं, लेकिन हाँ 6.91, मतलब ये है कि ओवरऑल आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि 7 में से 1 को मिलेगा। अब यही बात ध्यान रखिएगा कि बिग एचएनआईज के अंदर टोटल जो अलॉटमेंट मिलेंगे, यानी जो टोटल एप्लीकेशंस रिजर्व की गई थी वो 19,868 के आसपास की गई थी। कितना, 19,868, और एप्लीकेशन आती हुई देखने को मिली है फॉर 1,37,257। इतना दोस्तों याद रखिएगा अप्लाई किया गया किनके द्वारा, बाय द एचएनआई कैटेगरी। तो इसीलिए दोस्तों जो वैल्यू निकल कर आती है वो है 6.91। तो अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो हर 6.91 में से 1 को अलॉटमेंट लग जाएगा। फिर आते हैं स्मॉल एचएनआई पे।
29.47 टाइम दोस्तों स्मॉल एच पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। 25 लाख शेयर याद रखिएगा ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 7 करोड़ 37 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया। टोटल मिलाकर 5,900 करोड़ रुपए, कितना 5,900 करोड़ रुपीज़ याद रखिएगा इस आईपीओ में लगाया गया किनके द्वारा, टोटल मिलाकर स्मॉल एचएनआईज के द्वारा। ये भी अपने आप में काफ़ी शानदार था। अब स्मॉल एचएनआई में दोस्तों याद रखिएगा करीबन 9,934 बिड्स जो थी वो ऑफर की गई थी, अप्लाई किया गया फॉर 2,64,517 एप्लीकेशंस के लिए। इसका मतलब ये है कि हर 26 में से या फिर हर 26.63, कितना, हर 26.63 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा इस आईपीओ में, अगर आपने स्मॉल एचएनआई में अपना एप्लीकेशन लगाया। यस, याद रखिएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ बाय एप्लीकेशन वाइज, राइट, क्योंकि एप्लीकेशन के हिसाब से अलॉटमेंट मिलता है, राइट। अब आते हैं इसका रिटेल पे। रिटेल पोर्शन दोस्तों 7.76 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 1 करोड़ 75 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे। 13 करोड़ 59 लाख शेयर्स के लिए याद रखिएगा टोटल मिलाकर हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी। टोटल मिलाकर जो रिटेल ने साइड में पैसा लगा दिया वो 10,876 करोड़ था। मतलब अपने आप में आप कह सकते हैं ये अगेन मोर देन एक्सपेक्टेड। 10,000 करोड़ कोई नहीं समझ सकता था, बल्कि ये क्लोज टू 11,000 करोड़ हो गया। तो रिटेल ने नो डाउट दोस्तों इस आईपीओ में काफ़ी भर भर के पैसा लगाया। अब रिटेल कैटेगरी में याद रखिएगा जो टोटल मिलाकर हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी है। पहली बात तो कितनी एप्लीकेशन रिजर्व थी, तो जो टोटल एप्लीकेशन रिजर्व थी वो थी दोस्तों करीबन 973,546। इतनी याद रखिएगा दोस्तों टोटल एप्लीकेशन रिजर्व थी फॉर द रिटेल कैटेगरी। अप्लाई कितने के लिए किया गया, अप्लाई किया गया दोस्तों 47, 53, 513। मतलब ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आती हुई देखने को मिली है वो 47 लाख शेयर्स के लिए आती हुई देखने को मिली है। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट दोस्तों मिलेगा हर 4.88, अब राउंड ऑफ करके 5 भी बोल सकते हैं, उसमें से एक व्यक्ति को। तो कह सकते हैं दोस्तों रिटेल में अलॉटमेंट मिलना सबसे ज़्यादा आसान रहेगा। बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई और रिटेल के अंदर सबसे आसान अलॉटमेंट मिलेगा इन द बिग एचएनआई कैटेगरी, सॉरी सबसे आसान अलॉटमेंट मिलेगा इन द रिटेल कैटेगरी, देन बिग एचएनआई कैटेगरी, देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। अब अगर एम्प्लॉयज़ पे आए तो देखिए एम्प्लॉय कैटेगरी भी सब्सक्राइब हो चुकी है 15.39 टाइम्स। टोटल 104 करोड़ रुपए कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने इस आईपीओ में लगा दिए। टोटल मिलाकर 41 टाइम्स यानी करीबन 1,15,000 करोड़ रुपए इस कंपनी को मिलता हुआ दिखा। ये दिखाता है कि देखिए आईपीओ को किस तरीके का तगड़ा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। कितना शानदार रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं मिलता हुआ दिखा है, राइट। सो फ्रेंड्स ये तो सब्सक्रिप्शन हो गया। अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट दोस्तों याद रखिएगा वो आएगा सीधा मंडे को 4 अगस्त को। याद रखिएगा 4 अगस्त तारीख को इस आईपीओ का अलॉटमेंट दिखेगा और लिस्टिंग देखने को मिलेगी इस आईपीओ की ऑन 6 अगस्त। 6 तारीख को याद रखिएगा ये आपको लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। वही अगर मैं बात करता हूँ जीएमपी की, तो देखिए जीएमपी करीबन 125 रुपये के आसपास करंटली इस आईपीओ की चल रही है। थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, बट कई जगह पे दोस्तों फिर से ग्रे मार्केट 130 रुपये के आसपास भी चल रही है। तो फिर से हमको एक्टिविटी जो है वो सुधरती हुई दिख रही है। अब देखते हैं एनएसडीएल दोस्तों कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। अब लिस्टिंग याद रखिएगा पता चलेगी, जैसे मैंने कहा 6 तारीख को, अलॉटमेंट पता चलेगा मंडे को। इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन आप लोग बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आपने इस आईपीओ में क्या किया, अप्लाई किया या फिर अवॉइड किया। अगर अप्लाई किया है तो कितना अप्लाई किया ये बताइएगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।